हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धनकपुर में राधा अपने पिता हेमंत और मां सुमति के साथ रहती थी। राधा कॉलेज में पढ़ती थी और उसका एक ही सपना था कि वो एक कलेक्टर बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। हेमंत एक मजदूर था और सुमति लोगों के घरों में काम करती थी। राधा को अब यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करनी थी। ये लो राधा बिटिया, तुम्हारे बाबू के हाथ की गर्मा गर्म चाय। तुम्हें रात रात भर पढ़ते देख मुझे नींद नहीं आ रही, इसीलिए मैंने सोचा अपनी फूल सी राजकुमारी के लिए चाय बना दूं। धन्यवाद पापा, चाय बहुत अच्छी बनी है। अब इस एनर्जी ड्रिंक के सहारे मैं रात भर जाकर पढ़ाई कर सकती हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारा पोर्शन बाकी है। साथ ही में मुझे यूपीएससी की किताबें भी खरीदनी है। थोड़े दिनों बाद पैसे लगेंगे पापा। हाँ हाँ बिटिया, तू पैसों की कोई चिंता मत कर, मैं हूं, सब संभाल लूंगा। तू बस ध्यान से पढ़ाई कर। मैं तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब तू कलेक्टर बन जाएगी बिटिया। हाँ पापा, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। 2 दिनों बाद अचानक से हेमंत का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने हाथों से अपाहिज हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत दुखी हो जाता है। मुझे माफ कर दो राधा बिटिया, तुम्हें एक कलेक्टर बनना है। अब मैं तो अपाहिज हो गया, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा अभी बिटिया। किस्मत ने बहुत गलत किया है मेरे साथ। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। राधा बिटिया, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे मामा जी से कहकर तुम्हारी नई किताबें मंगवाती हूँ, उनके पास से पैसे लेती हूँ, फिर मेरी तनख्वाह आने के बाद मैं उन्हें पैसा दे दूंगी। नहीं माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं अब क्या करूँगी। मतलब? माँ, मैं अब पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगी, जिसके ज़रिए मैं पैसे कमाकर अपने खर्चे और अपनी पढ़ाई के लिए जो भी लगने वाले खर्चे हैं उनको उठाऊंगी। माँ, आपको और मुझको अब बहुत समझदारी से घर चलाना होगा। लेकिन बिटिया, जॉब करने से तेरी पढ़ाई पर असर होगा। हाँ बिटिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पढ़ाई और बाकी काम सही से संभाल लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बस अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिए। राधा अब पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं पर पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन असफल होती है। राधा अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाया करती। ऐसे ही एक दिन जब उसके घर पर उसके मामा जी और मामी जी हेमंत को देखने आते हैं, तभी वो उन दोनों के लिए अपने हाथों से समोसा चाट बनाती है। ये लीजिए समोसा चाट, इमली की चटनी के साथ। अरे वाह राधा बिटिया, ये समोसा चाट तो बहुत ही स्वादिष्ट और चटकदार बनाए हैं। इसे खाकर तो दिल खुश हो गया, सच में बहुत ही मस्त बनी है ये समोसा चाट। धन्यवाद मामा जी, मामी जी। ये लीजिए, और लीजिए ना प्लीज़। राधा के हाथों का समोसा हर किसी को बहुत पसंद आता और सभी उसकी खूब तारीफ किया करते। राधा को एक सुझाव आता है, क्यों ना मैं समोसा चाट बेचने लगूं? हाँ, ये सही रहेगा। मतलब शाम को चौक पर सभी लोग अपना अपना ठेला लगाकर कुछ ना कुछ तो बेचते हैं और ढेरों पैसे कमाते हैं। मैं भी वही करूँगी। अपने जुटाए हुए पैसों से मैं सारा सामान खरीदूंगी और समोसा चाट बेचूंगी। राधा अपना मिट्टी का गुल्लक तोड़कर उसमें जुटाए हुए सारे पैसों से बाजार जाकर एक रेहड़ी खरीदती है और साथ ही समोसा चाट बनाने के लिए लगने वाला सारा सामान भी खरीदती है। और अगले दिन से ही वो समोसा चाट बनाने लगती है और उसे बेचने लगती है। समोसा चाट ले लो, समोसा चाट, करारा कुरकुरा और मसालेदार स्वाद। एक बार चखोगे तो दीवाने हो जाओगे। समोसा चाट ले लो, समोसा चाट, दाम में मस्त और स्वाद में तो और भी ज्यादा जबरदस्त। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है भाई, सच में। इतना जायकेदार, इतना मसालेदार समोसा चाट तो मैंने कभी नहीं खाया। अरे मैं तो आज पूरे 10 प्लेट समोसा चाट खाऊंगा। जी अभी देती हूँ। राधा अब रोजाना सुबह 7 बजे उठकर कॉलेज जाती और शाम में 4 बजे से ही समोसा चाट बेचने लगती है। 4 से लेकर रात 11 बजे तक वो समोसा चाट बेचती है और फिर रात भर पढ़ाई करती है। वो केवल 2 से 4 घंटे ही सोती है। बिटिया, सो जा ना अब,
देख तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बिटिया। नहीं माँ, सो लिया तो खो दिया। मेरे लिए अभी मेरे जीवन का एक एक मिनट कीमती है और मुझे अपने वक्त का सही सदुपयोग करना होगा। उसके बाद ही मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगी। आप मेरी सेहत की चिंता मत कीजिए, मैं ठीक से खाना खाती हूँ, टेंशन मत लीजिए, मुझे चक्कर नहीं आएगा। ठीक है बिटिया, सच में मुझे तुझे देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत गर्व महसूस होता है। इतनी सी उम्र में तू इतना सब कुछ कर रही है। भगवान तुझे हर बुरी नज़र से बचाए और तुझे खूब खूब तरक्की मिले। राधा अपने समोसा चाट ठेला से कमाए हुए पैसों से अपनी किताबें खरीदती है और एक स्मार्टफोन खरीदती है जिसे वो यूपीएससी के ऑनलाइन लेक्चर्स देखती है। वो दिन रात एक करके बहुत काम करती है और पढ़ाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। वो ठेले पर भी अपनी किताबें ले जाती है और जब जब ग्राहक नहीं रहते हैं तब तब वो कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करती है। एक दिन उसके ठेले पर एक फूड व्लॉगर आता है और वो उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है। हेलो जी, मैं एक फूड व्लॉगर हूँ। मेरे इंटरनेट पर पूरे 50,000 फॉलोअर्स हैं और मैंने देखा है कि आप ठेले पर समोसा चाट बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हो। जी हाँ, मेरा नाम राधा है। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और अपने खर्चे उठाने के लिए और परिवार को आर्थिक रूप से थोड़ी सी मदद करने के लिए मैंने ये समोसा चाट बेचने का फ़ैसला लिया है और भगवान की कृपा से मेरा ठेला चल पड़ा। वाह, आप सच में बहुत हार्ड वर्किंग हो। ऑल द बेस्ट आपके भविष्य के लिए राधा जी। राधा का ये रिकॉर्डेड वीडियो बहुत वायरल हो जाता है। यूपीएससी के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाते हैं और अब वो और भी ज़्यादा मेहनत करती है। वो अपने एग्ज़ाम्स ठीक से दे देती है और वो अच्छे नंबर से पास हो जाती है और आगे के पड़ाव को पार करके वो आखिरकार एक कलेक्टर बन ही जाती है। राधा बिटिया, आज तूने साबित कर दिया कि एक गरीब अगर ठान ले तो एक दिन आसमान भी छू सकता है। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है बिटिया। तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया आखिरकार। अब हम गर्व से हर किसी को बोल सकते हैं कि हमारी बेटी एक कलेक्टर है और हम उसके माँ बाप हैं। ये सब कुछ आपके और भगवान जी के आशीर्वाद से ही पूरा हो पाया है। बेटा, तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ राधा, वैसे तुम समोसा चाट बेचने अब भी जारी रखोगी? नहीं मतलब तुम अभी एक कलेक्टर जो बन चुकी हो। हाँ मामी जी, मैंने सोचा है कि मैं अपना समोसा चाट को अब कई सारे गांव और शहरों तक पहुंचाऊंगी और उनके आउटलेट्स हर जगह होंगे और साथ ही मैं एक अच्छी कलेक्टर भी बनकर दिखाऊंगी। वाह वाह बिटिया, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। सच में हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक कलेक्टर बनोगी, क्योंकि हम गरीबों की किस्मत में तो सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाता है, वो कभी हकीकत बन ही नहीं पाता। लेकिन अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से कुछ चाहो ना और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो तो हम कुछ भी पा सकते हैं ना। राधा एक बहुत ही सफल कलेक्टर बनती है और उसके समोसा चाट के आउटलेट्स भी हर जगह बहुत मशहूर हो जाते हैं और वो सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और जीवन में बहुत आगे जाती है। सुंदरपुर कहकर एक गांव में प्रीतमलाल नामक एक गरीब आदमी का तंदूरी ढाबा बहुत मशहूर था। गांव में सभी को उसके यहाँ की तंदूरी डिशेस बहुत पसंद आती और सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते। हाँ, सच में प्रीतमलाल, तुम्हारे यहाँ की तंदूरी की तो बात ही कुछ और है भाई। पूरी दुनिया एक तरफ और तुम्हारे हाथ की बनी तंदूरी एक तरफ। अरे स्वाद और दाम, हाँ हाँ, दोनों भी एकदम फर्स्ट क्लास है आपका प्रीतमलाल भाई। इसीलिए मुझे आपका ढाबा बहुत पसंद है भाई। इसी बात पर एक प्लेट चिकन तंदूरी दे दो। जी जी, अभी देता हूँ, बैठिए ना आराम से। प्रीतमलाल अपनी बीवी कादम्बरी और 25 साल के बेटे भरत के साथ रहा करता था। भरत अपने लिए नई जॉब ढूंढने में लगा हुआ था। प्रीतमलाल रात में जितना भी बचा हुआ खाना होता था वो सब गरीबों में बांट देता। अरे बेटा, तुम रोजाना हमें खाना देते हो, तुम्हें बहुत पुण्य लगेगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा खूब भला हो। अरे हमारे पास तुम्हें इस खाने के बदले देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ढेरों दुआएं और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है हमारा। मुझे बस वही तो चाहिए काका, आशीर्वाद, और वो भी आप जैसे लोगों का।
प्रीतम लाल तरह तरह की अलग और अनोखी तंदूरी डिशेस बनाने के लिए जाना जाता था। वो उन डिशेस को अपने स्टाइल में और अपने अंदाज में बनाता जो ग्राहकों को बहुत पसंद आता और वो सब चटखारे लेकर उसे खाया करते। क्या हुआ भरत बेटा, नौकरी का कुछ पता चला? नहीं पापा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। अब तो लगता है कि शहर में ही जाकर बस जाना ठीक होगा। इतना पढ़ लिख कर यहाँ गांव में रहकर कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे गांव से बाहर तो निकलना ही होगा। ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे। तुम शहर जाकर आओ और एक बार नौकरी लग जाए तो वहीं पर बस जाना। अब और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जी, भारत शहर में अकेला कैसे रहेगा? कहाँ रहेगा? कादम्बरी, शहर में मेरा चचेरा भाई योगेंद्र रहता है जिसका अगरबत्ती का बिजनेस है, वहां पर बहुत बड़ा वाला। उसके साथ ही रह लेगा भरत जब उसे वहां कहीं नौकरी लग जाए तब। भारत गांव से बस में सवार होकर शहर जाता है और वो वहां पर 2 दिन रुककर नौकरियों की तलाश करता है। उसे एक कंपनी में अच्छी पोस्ट वाली नौकरी मिल जाती है और वो खुशी से मिठाई का बॉक्स लाकर कादम्बरी और प्रीतम लाल का मुंह मीठा करता है। माँ, पापा, मुझे नौकरी मिल गई है, वो भी एक अच्छी पोस्ट वाली। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। ये सब सिर्फ आप दोनों के प्यार और आशीर्वाद के कारण ही सफल हो पाया है। आई लव यू माँ पापा। लव यू टू बेटा। यूं ही जीवन में तरक्की की ऊंची इमारतें छूते रहो। हाँ बेटा, हमारा प्यार और आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ मरने के बाद भी रहेगा। आज अपने जिगर के टुकड़े को इतना बड़ा होते देख बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीतम जी, मैं जल्दी से शीरे का भोग बनाकर भगवान जी के सामने रखती हूँ। भारत को नौकरी लगने के बाद कादम्बरी और प्रीतमलाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दोनों उसे शहर भेजने से पहले एक तोहफा देने वाले थे और वो तोहफा था एक सोने की चेन। मना मत करो भरत बेटा, इसके पेंडेंट पर तुम्हारे नाम का पहला अक्षर लिखा है। ये कादम्बरी और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद का प्रतीक समझकर रख लो और अपने जीवन में खूब आगे जाओ। थैंक यू पापा, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं आज शहर में नौकरी करने जा रहा हूँ। थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए भारत बेटा। तुम हमारा सपना पूरा करने जा रहे हो। भगवान तुम्हारे जैसा होनहार बेटा सभी को दे। भारत प्रीतमलाल और कादम्बरी का तोहफा स्वीकार कर लेता है और जैसे ही वो शहर जाने के लिए अपना सूटकेस लेकर निकलता है तभी अचानक से प्रीतमलाल को हार्ट अटैक आ जाता है और उसका देहांत हो जाता है। पापा, आप मुझे और माँ को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते पापा। प्रीतम जी, प्रीतम जी उठिए ना, आंखें खोलिए प्रीतम जी। प्रीतमलाल की मौत के कारण भारत शहर नहीं जा पाता और उसे नौकरी पर नहीं लिया जाता। हे भगवान, लेकिन उन्हें ये बात तो पता है ना कि तेरे पिता का देहांत हुआ था, इसीलिए तू ज्वाइनिंग के लिए पहुंच नहीं पाया। फिर भी उन्होंने तुझे नौकरी शुरू होने से पहले ही बेदखल कर दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाया माँ, लेकिन उन्हें एम्प्लॉय की जरूरत थी तो उन्होंने नए एम्प्लॉय को हायर कर दिया और अब वहां पर वैकेंसी फुल हो चुकी है। अब उन्हें एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। भारत और कादम्बरी बहुत चिंतित हो जाते हैं। कादम्बरी भारत को एक सुझाव देती है। भारत बेटा, क्यों ना तू तेरे पापा का तंदूरी ढाबा संभाल ले, वहां से भी अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन माँ, मुझे तंदूरी डिशेस बनानी नहीं आती। मैं तो केवल खाना पसंद करता था। इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पापा कैसे बनाते थे। लेकिन हाँ, एक रास्ता है जिससे मैं तंदूरी डिशेस बनाना सीख सकता हूँ। कैसा रास्ता बेटा? भारत अपनी जेब से फोन निकालता है और YouTube ऑन करके तंदूरी के व्यंजन बनाने की रेसिपी वीडियो देखने लगता है। अरे वाह, ये तो कुछ भी सीखने का काफी अच्छा मार्ग है। हाँ माँ, आप देखना, मैं इस पर ही रेसिपी वीडियो देख देख कर कैसे तंदूरी ढाबा चलाता हूँ। पापा की तरह तो मैं कभी बना नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। भारत अब YouTube से सीख सीख कर ढाबे पर तंदूरी डिशेस बनाने लगता है। वो सभी डिशेस अच्छी तो बनती हैं, लेकिन ग्राहकों को इस बात की शिकायत होती है कि स्वाद प्रीतमलाल की तरह नहीं है।
अरे भाई, तंदूरी अच्छी बनी है, लेकिन स्वाद तो प्रीतम लाल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई, हमें तो सिर्फ प्रीतम लाल भाई के हाथ के तंदूरी खाना ही पसंद था। न जाने अब वो स्वाद कहाँ मिलेगा। प्रीतम लाल भाई की बहुत याद आती है। स्वाद प्रीतम लाल की तरह नहीं होता है, इस कारण ग्राहकों का आना जाना कम होने लगता है और एक वक्त पर जो ढाबा ग्राहकों की भीड़ से भरा हुआ होता है वो अब सुनसान और वीरान हो जाता है। कादम्बरी और भारत बहुत दुखी हो जाते हैं। कमाई ना होने के कारण उन पर आर्थिक समस्या का पहाड़ भी टूट पड़ता है। पता नहीं क्या होगा अब। इस तरह तिल तिल करके जीने से अच्छा भगवान मुझे एक ही बार में उठा क्यों नहीं लेता। माँ, ऐसा मत कहिए। पापा के बाद इस दुनिया में सिर्फ आप ही मेरा इकलौता सहारा हो। अगर आप भी चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा? ये देखिए, ये सोने की चेन, इसे पापा और आपने मुझे भेंट स्वरूप दी थी। मैं इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे ले लूंगा। लेकिन बेटा, मैं जानता हूँ माँ, ये पापा की दी हुई आखिरी निशानी है, लेकिन मैं इसे बेच नहीं रहा, सिर्फ गिरवी रख रहा हूँ। भारत उस चेन को गिरवी रखने जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक साधु बाबा रोक लेते हैं। मैं तुम्हारे घर से गुजर रहा था और मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन ली। अपने पापा की इस चेन को गिरवी मत रखो बेटा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। ये लो, ये जादुई मसाला है। इससे कितना भी इस्तेमाल करो, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसे तुम तंदूरी में मिलाओगे तो सारे व्यंजनों का स्वाद हूबहू तुम्हारे पिता की तरह हो जाएगा। धन्यवाद साधु बाबा। आप नहीं जानते आपने ये जादुई मसाला देकर मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आप सच में इस मुसीबत भरी घड़ी में भगवान का रूप बनकर आए हो मेरी मदद करने। भारत उस जादुई मसाले से तंदूरी बनाने लगता है और धीरे धीरे फिर से उसके सभी खोए हुए ग्राहक वापस आने लगते हैं और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। इस तरह भारत का तंदूरी ढाबा हर जगह फेमस हो जाता है और वो अपने जीवन में भरपूर तरक्की करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।